जय हिंद दोस्तों। रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर पुनः जो होता है हम लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है खट्टे फल का मुख्य स्रोत है। अब कहता है कि यहाँ पर जो होता है खट्टे फल का जो होता है आपका मुख्य स्रोत क्या है। अब कहता है कि यहाँ पर जो होता है मुख्य स्रोत जो होता है ऑप्शन में दिया हुआ आपका विटामिन ए, बी में है विटामिन डी, सी में है विटामिन बी, डी में है विटामिन सी। तो कहा जाता है कि जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी खट्टे फल जो होते हैं क्या होते हैं, जितने भी खट्टे फल जो होते हैं उस सभी के सभी खट्टे फल में आपका प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। और यहीं पे कहता है कि आपका जो होता है कि आपका विटामिन डी कहाँ से मिलेगा। तो विटामिन डी जो होता है आपका जो होता है कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और एक जगह जो होता है आपका और है, जो मछली का तेल जो होता है, मछली का जो तेल होता है उसमें भी मिलता है। किसमें मिलता है, मछली के तेल में भी मिलता है। और यहाँ पे विटामिन ए जो होता है आपका पक्के पपीता में मिलता है। क्या मिलता है, पक्के जो पपीते हैं, पक्के पपीते में जो होते हैं आपका जो होता है विटामिन ए मिलते हैं। क्या मिलते हैं, विटामिन ए किसमें मिलते हैं, पक्के पपीते में, पपीते में मिलते हैं। ठीक ना, तो पक्के पपीते में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो होता है प्रचुर मात्रा में जो आपका खट्टे फल जो होते हैं उसमें क्या मिलता है, विटामिन सी, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। अब कहता है कि मानव शरीर में जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट का जो होता है पुनः संग्रह किस रूप में होता है, मतलब जमा किस रूप में होता है। तो कहता है कि जैसे यहाँ पे हमारा भोजन पचता है, ठीक ना, यहाँ पे जो भोजन जो पचता है इसमें जो होता है आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक ना, क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक ना, इसका जो होता है कि पाचन जो होता है आपका किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। अब यह ग्लूकोज हमारे शरीर में अधिक हो जाता है, तो अधिक हो जाने के बाद यह जो होता है आपका किस में बदल जाता है, ग्लाइकोजेन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ग्लाइकोजेन में बदल जाता है। अब यह जो होता है ग्लाइकोजेन हमारे शरीर के किस में जमा रहता है, लीवर में। किस में रहता है, लीवर में जमा रहता है। कहाँ जाकर जमा रहता है, लीवर में, लीवर में आपका जमा रहेगा। जब कोई व्यक्ति पुनः जो होता है जब भूखा रहता है या फास्टिंग रहता है, तो फास्टिंग के समय में पुनः जो होता है लीवर जो होता है ग्लाइकोजेन को किस रूप में परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है। और यह ग्लूकोज फिर हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में टूटेगा, अधिक ग्लूकोज होने के बाद जो होता है हमारे लीवर में जाके ग्लाइकोजेन के रूप में जमा रहेगा। और यह ग्लाइकोजेन कब, जब हमारे यहाँ जब कोई भी व्यक्ति फास्टिंग रहता है तो फास्टिंग में यही ग्लाइकोजेन पुनः जो होता है ग्लूकोज में बदलकर हमारे शरीर में जो होता है ऊर्जा को निर्माण करता है। तो यहाँ पे कहता है कि पुनः संग्रहण किसको कर सकते हैं, हम ग्लाइकोजेन को कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ग्लाइकोजेन। अगला क्वेश्चन, दाल में हमें प्राप्त होता है। अब कहता है कि दाल में क्या प्राप्त होता है। तो कहता है कि दाल में जो होता है हमारा जो होता है क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। दाल में आपका क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। विटामिन जो होता है आपका फल में मिलेगा, जितने भी फल हो सारे में विटामिन मिलते हैं। वसा आपका तैलीय पदार्थ, तैलीय पदार्थ जितने भी होते हैं सभी तैलीय पदार्थ में आपको क्या मिलेगा, वसा मिलेगा। तो दाल का मुख्य स्रोत क्या होता है, आपका प्रोटीन है, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है कौन सा जो होता है शरीर का अंग है, ठीक ना, कौन सा अंग है जो टाइफाइड नामक एक बीमारी से जो होता है कि ग्रसित होता है। अब कहता है कि देखिए ये आपका ये भोजन करने वाला अंग है, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि ये जो होता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंत बोलते हैं, ठीक ना। अब इसमें एक बड़ी आंत भी होती है, एक छोटी आंत भी होती है, ठीक ना। तो इस जगह पे जो होता है इन्फेक्शन पूरी तरह से टाइफाइड में जो होता है आपका ए वाला जो होता है क्या हो जाती है, आंत हो जाती है, ठीक ना। क्या हो जाती है, आंत पूरी तरह से इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक ना। अब आंत में इन्फेक्शन होने से जो होता है यहाँ पे टाइफाइड होता है। टाइफाइड के कई सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, सिर दर्द रहेगा, बुखार रहेगा, अगर कोई खाना खाइएगा तो आपको तित्ता जैसा लगेगा, ठीक ना। तो सभी के सभी लक्षण जो होते हैं किस बीमारी में है, टाइफाइड में। यह प्रमुख रूप से जो होता है प्रभावित किसको करता है, आपको किसको करता है, आंत को करता है, ठीक ना। इसी में जो होता है एक जो होता है दवाई दिया जाता है, जो इंजेक्शन है उसका नाम है मोनोसेफ। क्या है, मोनोसेफ, क्या है आपका, मोनोसेफ। मोनोसेफ नामक एक इंजेक्शन जो होता है जो टाइफाइड में प्रयोग किया जाता है, जो इंजेक्शन आपका जो होता है नस में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी आंत। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में है बेंटिंग, बी में है डोमेक, सी में है रॉस, डी में है हार्वे। तो यहाँ पे कहता है कि इंसुलिन का खोज होता है आपका कौन वैज्ञानिक किए थे? बेंटिंग किए थे। कौन किए थे? बेंटिंग किए थे। मलेरिया का आपका जो होता है कि रॉस किए थे। कौन किए थे? मलेरिया के बारे में आपका रॉस किए थे, ठीक ना। अब विलियम हार्वे जो होते हैं आपका किए थे रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण, ठीक ना, तंत्र का, ठीक ना। ये आपका जो होता है कि वैज्ञानिक जो खोज किए थे। हार्वे जो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, रॉस मलेरिया, और जो होता है इंसुलिन का खोज होता है कि किसने किए थे? बेंटिंग। इंसुलिन जो होता है आपका क्वेश्चन आएगा कि इंसुलिन कहाँ से निर्माण होता है, तो आपका नाम है उसका अग्नाशय। कहाँ से नाम है? अग्नाशय। अग्नाशय नामक एक जो होता है कि आपका अंग है जिससे जो होता है इंसुलिन का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, विडाल टेस्ट का उपयोग किस जांच के लिए किया जाता है? अब कहता है कि जो विडाल टेस्ट है वो जो होता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ए में है मलेरिया, बी में है टाइफाइड, सी में है हैजा, डी में है पीट ज्वर। तो यहाँ पे जो होता है कि जो विडाल जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट कहा जाता है कि आपका किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? आपका टाइफाइड नामक एक बीमारी है जो अगले क्वेश्चन में हम बताए थे, उस बीमारी में जो होता है विडाल टेस्ट प्रयोग किया जाता है। विडाल टेस्ट आप पता लगा सकते हैं कि उस शरीर में जो होता है टाइफाइड नामक बीमारी है कि नहीं है, ठीक ना। इसमें जो होता है आपका मुख्य जो होता है टेस्ट का जो होता है आपका यहाँ पे हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण क्या है? अब कहता है कि यूरिक अम्ल, क्या चीज? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल की अधिकता से हमारे शरीर में जो होता है कि क्या होता है, ठीक ना। तो यूरिक अम्ल की अधिकता से हमारे शरीर में एक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं गठिया। क्या बोलते हैं? गठिया बोलते हैं, ठीक ना। गठिया नामक जो होता है कि बीमारी होता है। इस बीमारी में क्या होता है कि जितने आपका शरीर का जोड़ है, ठीक ना, जैसे अंगुली का, ठीक ना, हाथ की अंगुली का, ठीक ना, अंगुली का, अंगुलियाँ का, ठीक ना, जितने भी अंगुलियाँ का जोड़ है, ठीक ना, आपका पैर का हो, ये सभी जोड़ में आपका जो होता है कि दर्द उत्पन्न होने लगता है। क्या होने लगता है? दर्द उत्पन्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे जो होता है आपका एक केमिकल बढ़ जाता है जिसका नाम है यूरिक एसिड। क्या नाम है? यूरिक एसिड। यह जो होता है यूरिक एसिड जो होता है जोड़ों में जाके जम जाता है, जिससे आप इसको फोल्ड करते हैं तो इसमें जो होता है कि दर्द उत्पन्न होने लगता है, ठीक ना। आपका जो भी रहेगा जोड़ वहाँ पे दर्द होने लगेगा। तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? गठिया नामक बीमारी बोलते हैं, ठीक ना। तो यूरिक एसिड की अधिकता होने के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी में है जिसका नाम है गठिया। अगला क्वेश्चन, कुत्ता के काटने से कौन सा बीमारी होता है? ऑप्शन नंबर ए में है कैंसर, बी में है रेबीज, सी में है स्कर्वी, डी में है इन्फ्लुएंजा। अब कहता है यहाँ पे कि कुत्ता के काटने से एक जो होता बीमारी है जिसका नाम है रेबीज। तो रेबीज नामक जो होता है कि बीमारी होती है, क्या होती है? रेबीज नामक बीमारी होती है। इसका खोज जो होता है एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका नाम है लुईस पास्चर। नाम क्या है? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक जो होते हैं आपका जो होता है कि रेबीज नामक बीमारी का खोज किए थे, ठीक ना। इसका टीकाकरण का खोज किए थे। कौन किए थे? लुईस पास्चर। इसमें जो होता है मुख्य रूप से अब जो होता है कि कितने टीके लगते हैं? 3 टीके लगते हैं, ठीक ना। जो आपका 14 दिन या 21 दिन के अंदर में तीनों टीका जो होता है आपको लेना रहता है, ठीक ना। जिसमें एक 0 होता है, एक 3 में होता है, एक 7 या तो 14 दिन पे ले सकते हैं। तो इस तरह से जो होता है आपका टाइमिंग होता है। तो मुख्य रूप से जो होता है कि आपका अब जो होता है कि जो होता है कुत्ते काटने पे जो होते हैं कितने इंजेक्शन लगते हैं? 3 लगते हैं, ठीक ना। और जो बीमारी होती है वो अब बीमारी जो होता है उसका नाम है आपका रेबीज। इसलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रंध्र स्थित होता है, रंध्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जो होता है हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा। अस्टोमाटा बोलते हैं, ठीक ना। इससे जो होता है कि कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है लाल रक्त कोशिका, बी में क्लोरोफिल, सी में है अमाशय, डी में है पत्तों। तो कहता है कि अस्टोमाटा सबसे पहले तो हमारा शरीर में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है पेड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है?
पेड़ में पाया जाता है। अब कहता है कि पेड़ में कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ में जो होता है कि जितने जो पत्तियां हैं वो सभी पत्तियां में जो होते हैं आपका क्या पाया जाता है, अस्टमाटा पाए जाते हैं। और वो भी पत्तियां के जो किनारे वाले क्षेत्र जो होते हैं उस जगह पर पाए जाते हैं। ऐसे तो पेड़ में जहाँ जहाँ हरा रहता है वहाँ वहाँ अस्टमाटा पाया जाता है, आपका तना में भी मिलेगा। लेकिन पत्ती के तुलना में तना में आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो मुख्य रूप से जो होता है अस्टमाटा आपका कहाँ रहता है, पत्ती में रहता है। और इसका मुख्य काम जो होता है CO2 को जो होता है आपका ग्रहण करना, क्या करता है, ग्रहण करता है। और O2 ऑक्सीजन को जो होता है ये क्या करता है, छोड़ता है। क्या करता है, छोड़ता है। हाँ, ये जो होता है वाष्पोत्सर्जन में भी काम करता है, ठीक ना। तो मुख्य रूप से CO2 को ग्रहण करना और O2 को छोड़ना होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पत्तों में, पेड़ के पत्तों में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, टमाटर क्या है। टमाटर ए में है सब्जी, बी में है फल, सी में है जड़, डी में है तना। अब कहता है कि यहाँ पे टमाटर है क्या चीज़, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो टमाटर ऐसे तो हम लोग को देखने में क्या लगता है कि टमाटर एक सब्जी है, क्या है आपका सब्जी है। लेकिन मुख्य रूप से ये सब्जी नहीं है, ये जो होता है आपका क्या है, फल है, ठीक ना। अब इस चीज़ की जानकारी कैसे सब्जी, कौन सब्जी होता है, कौन फल होता है, ये आपका जो होता है कि फ्रूट्स जब पढ़ाया जाएगा, एक टॉपिक होता है, ठीक ना। तो उसमें जो होता है आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि किसको फल बोलेंगे, किसको सब्जी बोलेंगे, ठीक ना। तो अलग से एक वीडियो आता है, उस वीडियो में हम पूरी तरह से डिस्कस कर देंगे कि सब्जी किस तरह से बोलेंगे और फल किस तरह से बोलेंगे, ठीक ना। तो आज तक का इसका आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा, टमाटर क्या है आपका, तो टमाटर एक जो होता है आपका बी ऑप्शन में है फल, ये राइट आंसर हो जाएगा, फल होता है। टमाटर क्या है आपका, फल है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।